हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आपको जीएसईबी का सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 हेरिटेज ऑफ इंडिया आगे चैप्टर में कराऊंगा। आज का हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं इंडिया, लैंड एंड पीपल। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। प्रिमिटिव मतलब हमारे जो आदि मानव है वो कहाँ से उसका मेन एग्जिस्टेंस है, ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से। मेमोराइज बाय वेराइड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया। मेमोराइज मतलब अट्रैक्शन। इंडिया का जो वेराइड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज की वजह से फॉरेन की बहुत सारी ट्राइब्स मतलब प्रजातियां इंडिया के अंदर आई थी। द द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। जितनी भी प्रजाति इंडिया के अंदर पुराने जमाने में आई उसमें द द्रविडियन वेर कंसिडर, द्रविडियन जो थी कास्ट वो सबसे पुरानी थी। But the modern researchers of linguistics and anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled India. बहुत सारे मॉडर्न रिसर्चर्स ने बताया है कि लिंग्विस्टिक एंड एथ्रोपोलॉजी मतलब लिंग्विस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज और एथ्रोपोली का मतलब होता है मनुष्य विज्ञान। मतलब उससे भी आप जान सकते हो कि द्रविडियन से पहले दूसरी 6 प्रजाति जो इंडिया के अंदर आई थी और आज हम लोग उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। अब हम लोग वो उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ही निग्रोइड हब्सी पीपल। जो निग्रो थे हब्सी पीपल। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट निग्रोड और निग्रोज आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन ने कहा है कि जो मानते हैं वो लोग निग्रोड और निग्रोज द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे पुरानी कास्ट है। दे केम फ्रॉम अफ्रीका। वो लोग कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। वाया बलूचिस्तान ऑफ इंडिया। वो अफ्रीका से बलूचिस्तान के थ्रू इंडिया में आए थे। अब वो लोग कैसे दिखते हैं उनके बारे में आपको बताया है। दे वेर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड करली हेयर। वो लोग दिखने में कैसे थे? ब्लैक थे, काले रंग के थे और उनकी हाइट क्या थी? 4 to 5 feet, 4 से लेकर 5 फीट तक। और उनके जो हेयर थे, जो बाल थे वो कैसे थे? करली थे। अब उसके बाद एस्ट्रोलॉइड निषाद पीपल। अब ये लोग के बारे में बात की है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये जो पीपल थे निषाद पीपल वो कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट इंडिया से। देयर फिजिकल फीचर्स वेर ब्लैक स्किन with broad head, flat nose, short in height, etc. अब ये लोग कैसे दिखते थे फिजिकली उसके बारे में आपको बताया है। दे हैव ब्लैक स्किन। वो लोग भी स्किन कैसी थी? उनकी चमड़ी ब्लैक थी। और ब्रॉड हेड, हेड मतलब सर उनका लंबा था। फ्लैट नोज थोड़ा चपटा हुआ नोज था। और शॉर्ट इन हाइट, और वो दिखने में कैसे थे? हाइट में छोटे थे। The Aryan who came later onto India is called them Nisad. The Aryan who came later, और उसके बाद जो लोग आए आर्यन आए वो बाद में इंडिया के अंदर कौन से नाम से जाने गए? निषाद। The origin of this tribe like Kol and Munda, Khasi, tribe of Assam, the tribe of Nicobar and Myanmar have similarities to the एस्ट्रोलॉइड। अब ये कास्ट के जैसे ही एस्ट्रोलॉइड
मतलब जो निषाद पीपल है, ऐसे ही दूसरी कास्ट थी वो यहाँ पे ही थी। उनका जो था नाम क्या था, कोल एंड मुंडा, खासी, ट्राइब ऑफ आसाम एंड ट्राइब ऑफ निकोबार एंड म्यांमार। ये लोग भी सिमिलर, इनके जैसे ही दिखते थे। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा था। तो ये जो पॉपुलेशन थी, ये जो ट्राइब थी, उनका भी इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था। दे मेड क्ले यूटेंसिल, wore cotton cloth and knew many other things. They had a great religious belief too. अब दूसरे ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे निषाद पीपल क्ले यूटेंसिल्स, मट्टी के बर्तन बनाते थे, वॉर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ पहनते थे, एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और उन लोग के पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल थी। और उसके बारे में एक खास चीज थी जो आपको बताइए, दे हैव द ग्रेट रिलीजियस बिलीफ। वो लोग ज्यादातर कैसे थे, ग्रेट रिलीजियस, धार्मिक लोग थे। ये मैं निषाद पीपल की बात कर रहा हूं, वो लोग ज्यादा धार्मिक भी थे। उसके बाद तीसरी कास्ट आती है द द्रविडियंस। आपने द्रविडियन के बारे में भी सुना होगा, अब बता रहा हूं द्रविडियन क्या है वो। द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु Valley civilization of Mohenjo-daro and a direct descendant of stone art culture. अब द्रविडियन के बारे में क्या बताया है, they were considered the creator of सिंधु वैली सिविलाइजेशन। सिंधु वैली सिविलाइजेशन का क्रिएशन करने वाले, बनाने वाले कौन थे, द्रविडियन, जो एंड डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ स्टोन आर्ट कल्चर। स्टोन कल्चर जो है उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट मतलब वारसदार, वो डायरेक्ट वही थे द्रविडियन लोग। आगे, द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चर फ्यूचर, लेटर ऑन दे वेर आर ऑल्सो कॉल्ड एज द्रविडियन। ट्राइब ऑफ विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव मतलब नॉर्थ से सर्वाइव होके जो यहाँ पे आए थी, विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, उनकी लैंग्वेज और कल्चर लेके जो आए थे, बाद में वो लोग भी एज अ द्रविडियन ही पहचाने गए। द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। ये द्रविडियन ही लोग हैं जिसने हम लोग को मदर, देवी और देवता, माता और पिता, मतलब वो लोग क्या मानते थे, मदर एज अ गॉडेस, माता हमारी गॉडेस है, एंड फादर एज अ गॉड, जो गॉड है, जो देव है, वो फादर है। ये कंसेप्ट देने वाले भी द्रविडियन ही थे। द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज अ मदर एंड फादर डेवलप, और वो लोग के टाइम में ही हमारे हिंदू शास्त्र में पार्वती और शिवा, जिसको हम लोग मदर एंड फादर मानते हैं, तो वो डेवलप, ये जो कंसेप्ट डेवलप किया वो भी कौन थे, द्रविडियन ही थे। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन। हम लोग जो नेचर मतलब हमारा जो प्रकृति है उसकी जो पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, ये गिफ्ट भी हम लोग को किसने दी है, द्रविडियन ने ही दी है। द्रविडियन ने ही हमको सिखाया है कि नेचर को भी एज अ वर्शिप मतलब उसकी भी पूजा करनी चाहिए। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप, इंसेंस स्टिक, दीप, लैम्प एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन। Beside nature and animal worshipping etc. are there a great features. दूसरा हम लोग को जो वर्शिपिंग, हमारी जो पूजा अर्चना की जो ट्रेडिशन है, उसके अंदर धूप, दीप और आरती, ये तीनों चीज, ये तीनों कंसेप्ट देने वाले भी कौन थे, वो भी द्रविडियन ही थे। द्रविडियन ने ही बताया हम लोग को कि अगर हम कोई चीज की वर्शिपिंग करते हैं या पूजा करते हैं तो उसके साथ हम लोग को धूप, दीप और आरती भी करनी चाहिए। उसके अलावा नेचर और एनिमल वर्शिप अदर ग्रेट फ्यूचर, हमारी प्रकृति और प्राणी सबकी भी हम लोग को क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये कंसेप्ट भी द्रविडियन ने ही हम लोग को दिया था।
Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with piece of time. Original deities of Dravidian have been accepted by Aryans. आर्यन लोग ने भी देव देवियों को एक्सेप्ट, जो द्रविडियन के थे वो भी आर्यन लोग ने भी एक्सेप्ट किया था और वापस उसको रीएस्टैब्लिशमेंट देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर विथ पीस ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम जाता गया ऐसे ऐसे उसको भी कल्चर एज अ गॉड ऑफ कल्चर उसको एस्टैब्लिश किया. अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली internalized by the Dravidians, hence intercaste marriage took place. दूसरा क्या हुआ? Under the tremendous influence of North, नॉर्थ के अंदर द्रविडियन का बहुत सारा इन्फ्लुएंस था और उसकी वजह से आर्यन कल्चर वॉज डीपली, वो टाइम पे जो आर्यन कल्चर था वो डीपली इंटरनलाइज बाय द्रविडियन, वो भी द्रविडियंस के अंदर मिक्स हो गए और उसकी वजह से इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस और उसकी वजह से आर्यन और द्रविडियन के बीच, दोनों के बीच में मैरिज होने लगे. द्रविडियंस हैड मैट्रिलिकल सिस्टम ऑफ फैमिली. द्रविडियन के अंदर ज्यादातर जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो मम्मी होती थी, माता होते थे, इसके लिए बोलते हैं मैट्रिचल सिस्टम. अभी जो हमारी चल रही है वो पितृ सिस्टम चल रही है, मतलब पप्पा का ज्यादा चलता है, लेकिन वो टाइम पे जो द्रविडियन थे उसके अंदर मम्मी का ज्यादा चलता था और इसके लिए उसको मैट्रिचल सिस्टम बोलते थे. हेड ऑफ द फैमिली, द्रविडियन के टाइम में जो मम्मी होते थे, जो मदर होते थे, सी इज द हेड ऑफ द फैमिली. द्रविडियन प्रोग्रेस अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा. और ज्यादातर द्रविडियन ने प्रोग्रेस क्या की थी? डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट लाइक बिल्डिंग के अलग अलग क्राफ्ट बनाए थे. बोट एंड राफ्ट, जो बोट बनाते हैं, राफ्ट मतलब बोट चलाने के लिए जो राफ्ट आता है वो. वीविंग, स्पिनिंग एंड डाइंग, ये सब ज्यादातर द्रविडियन करते थे और ये द्रविडियन ने इनके अंदर प्रोग्रेस भी की थी. ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर. ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस लोग का यहाँ पे इतना ज्यादा डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व था कि ज्यादातर द्रविडियन थे. दे शिफ्टेड साउथ इंडिया एंड सेटल देयर. नॉर्थ से वो लोग कहाँ चले गए? साउथ इंडिया में चले गए. एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम. और इसके लिए इसका रिजल्ट क्या आया कि ज्यादातर साउथ के अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज चलती है और ऑल आर कमिंग फ्रॉम द्रविडियन फैमिली, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट होकर वो लोग साउथ में चले गए थे और ज्यादातर जो साउथ इंडियन है वो द्रविडियन फैमिली से है और इसके लिए ये वो लोग ये 4 लैंग्वेज बोलते भी है. हाँ बच्चों, तो उसके बाद आती है अदर ट्राइब्स. अपार्ट फ्रॉम एबव, मंगोलॉइड, एल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मोनॉइड ट्राइब वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया. उसके अलावा इंडिया के अंदर ये 4 कास्ट भी थी. उसमें फर्स्ट है मंगोलॉइड. दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया टिबेट एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. ये जो कास्ट थी वो कहाँ से आई थी? नॉर्थ चाइना वाया टिबेट के थ्रू नॉर्थ चाइना से आई थी और वो लोग कहाँ सेटल डाउन हो गए, मतलब कहाँ पे रहने लगे? नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल में. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स. धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वो भी क्या हो गए? इंडियनाइज देमसेल्व, अपने आप को वो भी एज अ इंडियन पहचाने जाने लगे. मंगोलॉइड पीपल possesses the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes etc. अब ये लोग का कैरेक्टर कैसा था? दे लाइक द येलो कॉम्प्लेक्शन,
थोड़े येलोइश थे, पीले कलर के थे। फ्लैट फेस, उनका जो फेस था, जो चेहरा था वो फ्लैट था। चब्बी चिक्स, थोड़े जो गाल थे, चिक्स थे, वो थोड़े बड़े थे। और उनकी जो आँख थी, आइज थी, वो आलमंड शेप, मतलब थोड़ी बादाम जैसी छोटी छोटी थी। ये लोग ऐसे दिखते थे। मंगोलियड्स वेयर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वेयर नोन एज किराट। वो लोग येलो कॉम्प्लेक्शन मतलब येलोइश थे और पीले, थोड़े पीले थे। और इसके लिए वो लोग कौन, दे वेयर नोन एज किराट, और इसके लिए वो लोग किराट से जाने जाते थे। उसके बाद आता है एल्पाइन, डिनारिक एंड अल्मोनॉइड। ये तीनों कास्ट एक साथ में ही है। दिस पीपल माइग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये लोग कहाँ से माइग्रेट होके आए थे? सेंट्रल एशिया से। ऑल दिस थ्री टाइप्स हैव सिमिलरिटीज। ये जो तीनों कास्ट, तीनों ट्राइब के जो लोग थे वो सब सिमिलर थे। द ओरिजिन जीन्स of these tribes are found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha, formerly known as Orissa. ये लोग का जो मेन जीन, वो मेन दिस ट्राइब आर फाउंड इन, हाँ, ये लोग जो मेन कहाँ से आए थे, वो लोग का जो मेन था वो लार्ज नंबर इन गुजरात। ये लोग ज़्यादातर गुजरात में दिखते हैं, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और बंगाल और ओडिशा के अंदर, जो पहले ओडिशा था। तो ये कास्ट यहाँ पे दिखती है। उसके बाद आता है द आर्यंस। द नॉर्डिक आर्यंस वेयर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर नॉर्डिक आर्यंस वेयर क्रिएटेड द आर्यंस। आर्यन को बनाने वाले क्रिएटर कौन थे? नॉर्डिक आर्यंस। हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यन इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम के अंदर जो आर्यन थे वो एज अ हिंदू पहचाने जाते थे। द एरिया वेयर दे वेर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यव्रता। जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में दिखते थे वो एरिया आर्यव्रता के नाम से जाना जाता था। As 7 rivers were flowing over there, the region was named as सप्त सिंधु। जहाँ पे 7 नदी बहती है वो रीजन सप्त सिंधु नाम से जाना जाता था। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. In ancient time मतलब पुराने जमाने में जो पहले आर्यन पॉपुलेशन थी वो कॉन्सेंट्रेट इन द नॉर्थ वेस्ट। वो लोग कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट थे? नॉर्थ वेस्ट के अंदर। द एरिया ऑफ आर्यव्रता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला बिहार इन द ईस्ट। इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड से पहले द एरिया आर्यव्रता के नाम से एक्सटेंड कहाँ तक हुआ था? मिथिला इन द ईस्ट, मतलब बिहार के अंदर जो मिथिला है वो ईस्ट तक, और विंध्याचल मतलब साउथ तक ये लोग एक्सटेंड हुए थे, बसे हुए थे। दे वेर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कॉन्टेम्पररी ट्राइब। ये लोग मोर एडवांस मतलब वो लोग बहुत एडवांस थे, फास्टेस्ट थे। जितनी भी दूसरी ट्राइब यहाँ पे आई उससे ये जो ट्राइब थी, ये जो प्रजाति थी वो बहुत ही फास्ट थी। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड with the various name as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharatvarsha etc. after the name of the king Arya Bharat or Bharat Kul tribe. This vast land was recognized. ये बड़ी जो लैंड थी वो जानी जाती थी। कौन से नाम से जानी जाती थी? एज अ भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, ये नाम से जानी जाती थी। और उसका रीजन क्या था? वहाँ पे जो किंग था आर्य भारत और भारतुल कुल एक ट्राइब थी, और ये जो राजा था वो ये नाम से जाना जाता था या पहचाना जाता था। आर्यन वेयर नेचर लवर्स। आर्यन जो थे वो नेचर, प्रकृति को बहुत प्यार करते थे। दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्री, द रिवर, द माउंटेन, द सन
the wind and the air rain. They loved and worship. वो लोग प्यार भी करते थे और पूजा भी करते थे, जैसे कि ट्रीज, रिवर, माउंटेन, सन, विंड एंड रन, ये सब की वो लोग पूजा भी करते थे. They had composed hymns recharged for praying to the various natural elements. अलग अलग टाइप के जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसी पूजा करने के लिए दे कंपोज मतलब बनाया था. हाइम्स रिचार्ज मतलब भक्ति के लिए, पूजा के लिए हाइम्स बनाया था, मतलब वेद बनाया था. मतलब वो बोलते हैं ना, पूजा करने के लिए वो लोग ने हाइम्स भी बनाया था. इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस टाइम some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yagna and other activities became prevalent in India. In due course, वो टाइम पे some religious ceremony like recitation of Vedas, वेदास का पठन करना, performing यज्ञ करना और other religious activity करना become prevalent in India. ये जो पूरा था वो ये रिचार्ज में से ही आता था. There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. There was a fine amalgamation. Amalgamation मतलब मिक्सित हो जाना, मिक्स हो जाना, और ये सब मिक्स हो गए थे. इसके लिए they with their specific style of living and harmonious culture was formed. और उसकी वजह से जो लोग का स्टाइल ऑफ लिविंग और ये कल्चर जो था वो फॉर्म हुआ था. which gave India a glorious and prosperous heritage. ये जो एमलगेशन था मतलब ये लोग मिक्सित होके आदान प्रदान सब कुछ कर रहे थे और उसकी वजह से इंडिया को ग्लोरियस एंड प्रोस्परस हेरिटेज मिला था. These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriage. जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे आए ये लोग एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, इसके लिए वो अपनी खुद की आइडेंटिटी मिटा के वो लोग भी क्या हो गए, दे बिकम इंडियन, वो लोग भी इंडियन बन गए थे. Outsider and local people were greatly influenced by languages, script, name and religious belief etc. Outsider and local people, outside के लोग और जो local लोग थे, they were greatly influenced, मतलब इतना ज़्यादा influence हुए किससे, by languages, भाषा से, script से, names and religious belief, धार्मिक मान्यता से ये लोग ज़्यादा influence हुए. Played a vital role in Indianizing these foreigners. ये जो इंडियनर जो फॉरेनर्स थे वो क्या हो गए, इंडियनाइजिंग. इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ ने. सिंस एंशिएंट टाइम अ कंपोजिट कल्चर हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया. और पुराने जमाने के अंदर ये कंपोजिट कल्चर मतलब एक दूसरे का जो कल्चर था वो सब मिक्स हो गए. जितनी भी प्रजाति यहाँ पे आई सबका कल्चर मिक्स हुआ और इसकी वजह से इंडिया के अंदर एक अलग टाइप का जो कल्चर था वो क्रिएट हुआ. दे ऑल देन बिकम इंडियंस. और आखिर में ये सब क्या बन गए, इंडियन बन गए. इन शॉर्ट, in ancient Indian amalgamation of a various culture enriched Indian culture by making it varied and prosperous. ये जितने भी प्रजाति यहाँ पे आई और ये सब मिक्स हो गए उसकी वजह से इंडिया का जो कल्चर था वो वेराइड एंड प्रॉस्परस बन गया. स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. अगर वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखना, मैं आपको अवश्य उसका आंसर दूंगा. थैंक यू वेरी मच.